और यहां आगे जाने से कबल मैं ये बात भी बता दूं कि यहां दो चीजें, कुफर और चीज है तौहीन और एहानत और तनकीस और नक्स निकालना, ये एक और चीज है। हां, काफिर है तो अल्लाह को नहीं मानता, ना माने। अल्लाह के प्यारे रसूल को नहीं मानता तो ना माने। अपने अकायद और नजरियात के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता रहे। मुसलमानों से जंग ना करें, उन पे हमला ना करें, तो वो अपनी जिंदगी गुजारें। कुफार हों, यहूद हों, नसारा हों, और मुसलमान जो है वो अपनी जिंदगी गुजारें। तो इस बात की इजाजत है कि वो अपने गुजारते रहें, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं है कि वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करें या अल्लाह की इहानत करें। ऐसे कलमात अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बोलें जो उसकी शान के लायक ना हो, या फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी बातें करें, या किताबुल्लाह कुरान के बारे में ऐसी बातें करें जो इन के मकाम के लायक ना हो। चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, जो भी ऐसा करेगा, चाहे बज़ाहिर उसने कलमा पढ़ रखा हो, वो तौहीद की गवाही भी देता हो और रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरारी भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी बात करे जो मकामे खुदाबंदी के लायक ना हो या मकामे नबूवत के लायक ना हो, तो रब्बे कायनात फरमाता है कुत्तिलू तकतीला, फिर उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें, अपने मजहब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें। कोई सरोकार नहीं, उम्मत का काम है उन तक तबलीग करना, उन्हें दावत तौहीद और दावत ईमान देना। मान जाए तो हमारे भाई हैं, ना माने तो अपने अकायद और नजरियात पे अमल पैरा रहें, लेकिन किसी की दूसरे की जात को छेड़ा न जाए। बदकिस्मती